अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? चलें आज चलते हैं। वी विल गो टू द प्लेस ऑल द वे फ्रॉम अबू धाबी टू प्लेस कॉल अल दाइद। इट्स इन शारजा। तो यहाँ पे पाकिस्तानी फेस्टिवल हो रहा है यहाँ पे बसंत का। तो वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं क्या था वहाँ पे, क्या सीन से। तो इट्स क्वाइट आयरॉनिक बेसिकली, अच्छा भी है और सम सॉर्ट ऑफ यू फील सैड एज वेल कि ये फेस्टिवल जो था प्योरली इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से यह पाकिस्तान में मनाया जाता था और इतने जो है ना जोशो खरोश से, बल्कि जितनी ये पाकिस्तान की आवाम है बड़ा एक क्योंकि हमने तो देखा हुआ, इट वाज नॉट दैट लॉन्ग अगो जब ये पाकिस्तान में बैन कर दिया था इन्होंने। तो ज़बरदस्त माहौल होता था, रात की बसंत होती थी, दिन का बसंत होती थी और इट यूज़ टू कंटिन्यू। एक पूरा जो है ना सारी दुनिया से लोग आते थे, आपकी इकोनॉमी डेवलप होती थी। लेकिन हम लोग जो है ना ज़ाहिर है हर चीज़ को, एक तो पब्लिक का भी है लेकिन उसके साथ साथ जो है ना हमारे जो जो थे केयर टेकर्स और व्हाट्सएवर गवर्नमेंट यू कैन कॉल, दे ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इट। इंस्टेड के भी आप उसके लिए कोई मेजर्स करें, कोई सेफ्टी मेजर्स करें, दे इंस्टेंटली जस्ट बैंड इट कि आप जो है ना बैन कर दें। खैर एनीवे विल टॉक अबाउट दैट। तो इवेंट पे आने के बाद पार्किंग वार्किंग आप बाहर करें, उसके बाद जो है ना एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, एक खुला मैदान होता है। तो मैं तो पहले अलेन में भी गया था, तो इस दफ़ा शारजा में था, तो बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। म्यूज़िकल फेस्टिवल था रात को, स्पेशली इब्रार का आया था एंड ऑल दैट, दूसरे सिंगर्स भी थे। तो एक फैमिली इवेंट भी हो जाता है और दूसरा ये कि आपको जो है ना अपना शौक़ भी पूरा करने को मिल जाता है। तो ये पीछे आपने वीडियो में देखा ऑलरेडी कि जो गुड्डियाँ थी और डोरें थी एंड ऑल दैट, दे बेसिकली इम्पोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम पाकिस्तान। तो लेकिन यह है कि यहाँ पे उस दिन सबको चाहिए होती हैं, दिस इज़ द ओनली प्लेस विच कैन बाय, तो ऑब्वियसली वो हायर प्राइस पे बेचते हैं। तो स्मॉल ये ऐसे मतलब गुड्डियाँ जो है ना आपको 5-6 दिरहम का ये, और चरखियाँ जो है ना वो आपको 200-250 से ऊपर जितने भी आप फिर लेंगे वो उस हिसाब से वो आपको सेल करते हैं। लेकिन खैर जो लोग इंथ्यूजियास्टिक हैं इस बारे में, जो लोग करते हैं या काइट फ्लाइंग को लाइक करते हैं, तो उनके लिए ज़ाहिर है ये इवेंट जिधर भी हो वो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे। तो आप यहाँ पे भी देखें कितना ज़्यादा रश है, लोग फैमिलीज़ के साथ भी आए हुए हैं और इंडिविजुअली लड़के जो है ना अपने दोस्तों के साथ आके भी इंजॉय कर रहे हैं। तो इवेंट तो बड़ा ज़बरदस्त है। ज़ाहिर है एक कोई आसान नहीं होता इतनी बड़ी गैदरिंग को, ये कितने ज़्यादा अप्रूवल्स होते हैं, कितने ज़्यादा उसके बैक प्रोसेस होता है जो चल रहा होता है। तो उसके बाद फिर इवेंट के बाद जो उन्होंने सारी क्लीनिंग वगैरह एंड ऑल दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि वो लोग इतना ऑर्गेनाइज़ करते हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं एंड पीपल विल इन अ रियली इन अ लार्ज नंबर्स। तो इस सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दे डिज़र्व कि जितना भी वहाँ पे वो सेल कर रहे थे गुड़ियाँ या डोरें, इट वाज ऑन अ हायर प्राइसेस, लेकिन इट मेक सेंस कि वो लोग ऑर्गेनाइज़ भी कर रहे हैं वहाँ पे। तो रात के टाइम जिस दिन मैं गया था उसकी तो वीडियोस नहीं है, लेकिन रात को ये था कि इट वाज मोर फन। गुड्डे शुड्डे उड़े थे, वाइट कलर के डोरें शोरें जो थी आपने वहीं से लेनी है। तो दिन के टाइम जब मैं गया नेक्स्ट डे, तो इट वाज बेसिकली वेरी विंडी, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो वो जो है ना आपको ग्लव्स वगैरह वहाँ से मिल जाते हैं, तो आप प्रोटेक्शन के लिए जो है ना बेहतर ये कि मैंने तो ग्लव्स लिए थे, वरना जो है ना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सर्वाइव करो। तो ये बस शौक़ पूरा करने वाला होता है उधर, मतलब कोई इतना ऐसा जो है ना आप गुड्डी उड़ा नहीं सकते या पेचे कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो आसपास वो चढ़ा रहे होते हैं गुड्डियाँ। तो आपको पता भी नहीं चलता कब आपकी कट जाती हैं, किसके साथ आपकी वो चली गई है। तो इतना नहीं, जस्ट बेसिकली यू हैव टू बेसिकली स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। तो सबसे डिफ़िकल्ट काम आपका ये होता है कि आपने वो तरामें डालनी होती हैं गुड्डे में, और उसके बाद जो है ना फिर आपने वो चढ़ानी होती है। तो खाने पीने का भी वहाँ पे था, फेस्टिवल का इंतज़ाम वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स थे, वो लोग अपनी जो है ना ज़ाहिर वहाँ पे पाकिस्तानी स्नैक्स एंड ऑल दैट दे वर सेलिंग इट। इट वाज क्वाइट अ नाइस ऑर्गेनाइज्ड इवेंट। ज़्यादा रश था तो लोग ज़्यादा थे, लेकिन ओवरऑल इट वाज नाइस एंड फन। तो दिन के टाइम तो काफ़ी जो है ना वो इन्जॉय किया, गुड्डे शुड्डे उड़ाए वहाँ पे, डोर शोर जो है ना मैं ख़त्म शत्म करके आया वहाँ पे चरखी। तो वो ये कि हवा तेज़ थी, तो आपको ये होता है कि आप पाकिस्तान की तरह आप तो उड़ाओ तो बाद में जो है ना कट जाए तो आप खींच लेते हो डोर, चलें जी चरखी लपेट दी। तो इधर भी ये होता है क्योंकि लोग आगे होते हैं, तो आपने जब आपकी कट गई है यू बेसिकली हैव टू जस्ट कट इट ऑफ फ्रॉम द सेम। तो आप जो अपने वो पास से काट दो क्या क्या आगे किसी को डोर वगैरह जो है ना फिर ना जाए। तो ये पाकिस्तान में जब होता था बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता था, लोग रातों को जागते थे,
सारी दुनिया से लोग जो है ना वो आते थे। कुछ हमारी भी अपनी भी गलती है, लोगों ने केमिकल उड़ाना शुरू कर दी, मोटी डोरें उड़ानी शुरू कर दी, फिर उसके साथ जो है ना आपके हमारे जो दूसरे शशके होते हैं फायरिंग करनी है और जो ना वो पता नहीं क्या क्या और जो दूसरे काम होते हैं। लेकिन फिर भी इस चीज़ को ये है कि आप कर सकते थे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो सारी कुछ वो मैनेज कर सकते हैं आप। वो ज़्यादातर जो कंप्लेन जो आती थी वो लोग जो जिनके गले कटते थे, जो मोटरसाइकिल पे होते थे, तो उनके लिए वो सेफ्टी रॉड्स एंड ऑल दैट, इफ़ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। या अगर आपने छतों पे नहीं करनी, आप जिस तरह इधर मैदानों में लोग जाके कर रहे हैं या उड़ा रहे हैं, अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, चलो ये तो लिमिटेड नंबर्स हैं, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर आप गवर्नमेंट जो है ना इसको चाहे। और इट वाज एन इंडस्ट्री, लॉट ऑफ पीपल विल बेसिकली अर्निंग देयर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दिस। तो आई होप कि ये लोग कंसिडर करेंगे। अब ये होता है यूएई में तो चलो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, सऊदी अरबिया में बहुत ज़्यादा है, तो यूरोप वगैरह में तो लोग वैसे ही अपना शौक़ पूरा करने के लिए इधर उधर जाके कर लेते हैं। यहाँ पे चलो एक प्रॉपरली इवेंट हो जाता है। तो लास्ट टाइम जो था वो अलेन में था, इस दफ़ा शारजा में था। मोस्टली ये दिसंबर से लेके तो फरवरी या मार्च तक इसमें ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये है कि अब नेक्स्ट इवेंट जो है ना वो अलेन में होना है, तो आई थिंक इट्स ऑन 23, 24 एंड 25 फरवरी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट इवेंट पे आप लोग ज़रूर आएँ, वहाँ पे एंजॉय करें एंड ब्रिंग योर फैमिली। ऑब्वियसली इनकी एंट्री टिकट होती है तो आप वो पे करें। तो लोग ये देखें आप उधर एंजॉय कर रहे हैं, एवरीवन इज़ हैविंग फन। तो इट वाज नाइस, इट वाज रियली गुड, क्वाइट विंडी, लेकिन आई ओवरऑल एंजॉयड। In the night as well, you can bring your food and you can have your shisha if you want to sit outside. सर्दी होती है, temperature goes really low. In the night especially it was about 9 or 10 in that area. It was very cold. लेकिन डे टाइम में it was okay. Still windy था लेकिन मज़ा आया। सो इवेंट जो था वो रात का था और उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे इट वाज द होल डे अगेन। सो इन द इवनिंग इट वाज ऑल ओवर, एवरीवन एंजॉयड। और ये जो गंद आप नीचे देख रहे हैं ऑब्वियसली ये ऑर्गेनाइजर्स जो हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया होता है उनकी ज़िम्मेदारी होती है। दैट्स व्हाई दे पुट अ स्मॉल टिकट प्राइस ऑन इट कि आप जो है ना वो पे करें। तो